हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई बड़ी चल रही है? वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आज हम लाइव चैप्टर में आगे कुछ पढ़ेंगे। अब तक बेटा हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें सीख ली है। ठीक है बेटा, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, उसके जो डिवाइस है वो मिरर है, मिरर के बारे में जाना, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो जाना, कॉनकेव मिरर से कैसे होता है इमेज फॉर्मेशन वो हमने जाना। 6 केसेस लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के। आज हम बेटा आगे बढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर से, फिर उससे आगे चलेंगे। तो आओ बेटा शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर तक आपने बहुत अच्छी तरीके से कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज जनरेट होता है वो 6 केसेस में आपने सीख लिए हैं। आओ शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। आओ शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। चलो, तो जैसे बेटा हम नोटेशन कर ले, तो ये क्या होता है? पोल, ये क्या होता है? एफ, ये क्या होता है? सी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? चलो, अब यहां बेटा सिर्फ 2 ही केसेस है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, यहां सिर्फ 2 ही केसेस है। या तो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। कहां पे होगा? इंफिनिटी पे। या तो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, ठीक है, दूर दूर कहीं होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। कहां? मिरर के सामने। समझ आ रही है बातें? 2 केसेस है, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा या तो ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। मतलब इंफिनिटी और पी के बीच में, इंफिनिटी और पी के बीच में। आई बात में समझ में? आई बात है बेटा समझ में? आओ चलो चलो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से है तो उस पे आने वाले रेस कैसे होते हैं? उससे आने वाले रेस बेटा पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। कैसे होते हैं? पैरेलल। तो अगर वो रेस पैरेलल है, अगर वो रेस पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास हो गए बेटा? बताओ। अगर वो रेस पैरेलल है तो वो कहां से पास हो गए आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो बेटा ये तो मिरर है, तो मिरर के अंदर तो जाएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे? फोकस को ध्यान में रखते हुए, चलो पहले मैं बना लेता हूं फिगर। फोकस को ध्यान में रखते हुए फोकस को ध्यान में रखते हुए फोकस से मतलब जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से डाइवर्ज हो गए। यस और नो? यस और नो? फोकस को ध्यान में रखते हुए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो डाइवर्ज हो गए। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? यहां पे भी ठीक है, कुछ गलत हो गया। कोई बात नहीं।
ठीक है, जो रेस आते हैं वो यहां टकराते हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फोकस को ध्यान में रखते डाइवर्ज हो जाएंगे। तो हमारी इमेज बेटा कहां पे बनेगी? इस पॉइंट पे बनेगी, यस और नो? इस पॉइंट पे बनेगी। देखो ये तो दो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो डाइवर्ज होने की वजह से वो तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, यस और नो? मिलेंगे नहीं? मिलेंगे। आई बात समझ में? यस और नो वो एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। तो वो वर्चुअल दुनिया में मिल सकते हैं। तो अगर वो वर्चुअल दुनिया में मिल रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा? बताओ, उसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। अगेन मैं आपको याद दिला दूं बेटा, लास्ट लेक्चर में कहा था कि अभी रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, इतना याद रखो 10 के लिए, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, चलो, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब यहां पे उसकी साइज क्या होगी? तो हाईली डिमिनिश होगी बेटा, यस और नो? हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी, जिसे हम पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, यस और नो? और उसकी पोजीशन कहां होगी? एट एफ, एट एफ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, तो हमें फोकस पे उसकी इमेज मिलती है, जो हाईली डिमिनिश्ड होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। आई बात समझ में बेटा? दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आओ सेकंड केस समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तब क्या होता है? चलो हम लेते हैं फर्स्ट रेस पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर कोई रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को ध्यान में रखते हुए डाइवर्ज होगा, यस और नो? फोकस को ध्यान में रखते हुए डाइवर्ज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? आई बात समझ में? फोकस को ध्यान में रखते हुए वो डाइवर्ज होगा। क्लियर? क्लियर और नॉट? चलो दूसरा रेस लेते हैं। चलो मैं ये ले लेता हूं कि कोई रेस पोल पे गिर रहा हो। कहां पे? पोल पे। तो पोल पे जिस एंगल पे वो गिरेगा, यहां जो एंगल बनाएगा बेटा, ये वाला, जिसे हम कहते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतने ही एंगल से वो रेस वहां से रिफ्लेक्ट होगा, यस और नो? होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा? पक्का होगा। ये 4 रूल्स में से एक है। ठीक है, अगर कोई रेस पोल पे गिर रहा हो जिस एंगल पे, तो उतने ही एंगल पे वो वहां से रिफ्लेक्ट होगा, और ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बता बेटाओ कि ये रे तो इस तरफ जा रही है, ये रे इस तरफ जा रही है, तो दोनों मिलेगी रियल वर्ल्ड में? नहीं मिलेगी, यस और नो? चलो तो उसको भी हम वर्चुअल दुनिया में लेके जाते हैं। वर्चुअल दुनिया में जब लेके जाएंगे तो ये रे को जब मैं एक्सटेंड करता हूं, ये रे को देखो बेटा, ठीक है, मेरी थोड़ी इधर इधर हो सकती है बेटा, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग विदाउट टूल्स, स्केल के बिना मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों वर्चुअल दुनिया में कहां मिल रहे हैं? वर्चुअल दुनिया में कहां पे मिल रहे हैं? बताओ बेटा। तो आपकी जो इमेज बनेगी, आपकी इमेज यहां पे बनेगी। आई बात समझ में? यस और नो?
समझ में आई कुछ बातें बेटा? समझ में आई? ये बनेगी आपकी इमेज, ये बनेगी आपकी इमेज। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? क्योंकि दोनों रियल वर्ल्ड में तो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो अगर उसको मिलाना है तो हम कहां लेके जाएंगे? उसको हम वर्चुअल दुनिया में लेके जाएंगे। अब वर्चुअल दुनिया में जहां पे मिलेगी वो कहां पे होगी? P और F के बीच में। चलो उसके नेचर के बारे में लिखते हैं। तो देखो नेचर कैसा होगा बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो उसकी साइज कैसी है? देखो बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। तो छोटा है ऑब्जेक्ट से तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड। कैसा कहेंगे? डिमिनिश्ड। अब उसकी पोजीशन कहां पे होगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर और ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। आई बात समझ में? ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर, मिरर की दूसरी ओर, मिरर की एक और ऑब्जेक्ट है तो दूसरी ओर उसकी इमेज बनेगी। आई बेटा आई समझ में दोनों बातें? दो केसेस है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है या ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है कॉन्वेक्स मिरर के सामने। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? हुई बातें दोनों क्लियर? तो ऐसे आप उसका रे डायग्राम बना सकते हैं। दो केसेस है, उसमें 6 इसमें 2, टोटल 8 केसेस हो गए। 8 केसेस बेटा आपको याद रखने हैं। क्लियर? क्लियर? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। क्या कहता है? जो दो मिरर हमने पढ़े अब तक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसका यूज क्या होता है बेटा वो समझेंगे। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 या 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ चलो जानते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कॉनकेव मिरर? इट इज यूज्ड इन हेडलाइट, टॉर्चेस एंड स्पॉटलाइट। बेटा क्यों होता है हेडलाइट, टॉर्चेस और स्पॉटलाइट में? क्योंकि बेटा वहां पे हमें पैरेलल बीम चाहिए। तो इसमें होता क्या है बेटा? देखो जैसे हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो उसके फोकस पे यहां फोकस जब आता है उस पे बल्ब को सेट किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके फोकस पे बल्ब को, जहां से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो सेट किया जाता है। अब जितने भी रेस बेटा देखो यहां से जितने भी रेस फोकस से निकलेंगे तो फोकस से निकलने वाले रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएंगे, फोकस से निकलने वाले रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएंगे। तो जितने भी रेस यहां से निकलेंगे वो रिफ्लेक्शन हो गए, कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, और वो पैरेलल बीम प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए देखो बेटा जब भी हम कार लेके जाते हैं उसकी हेडलाइट के देखो जो बीम निकले वो पैरेलल बीम निकल रही है। आई बात समझ में? और वो दूर तक जाएगी। कहां तक जाएगी? दूर तक जाएगी। इसीलिए कॉनकेव मिरर का यूज हेडलाइट, टॉर्चेस और स्पॉटलाइट में होता है टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कैसे होगा? फोकस पे बल्ब को सेट किया जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? चलो आगे नेक्स्ट 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 फटाफट से। इट इज यूज्ड इन सोलर डिवाइस। सर सोलर डिवाइस में होता है, क्यों भाई? क्यों बताओ बेटा सोलर डिवाइस में क्यों होता है? कमेंट करके बताओ। यस, हीट किसी एक पॉइंट पे अगर हमें हीट जनरेट करनी है, कैसे होगी? अगेन बेटा आप देखोगे तो ये होगा, अब जब देखना बेटा जहां पे लगा होगा एक कॉनकेव मिरर वो ऐसे लगा होगा, ऐसे। आई बात समझ में? अब ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यस और नो? अब सोलर रेज जो आती है वो सारी पैरेलल रेज होती हैं, यस और नो? अब पैरेलल रेज जब कॉनकेव मिरर पे टकराएगी, इंसिडेंट होगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होगी कि नहीं होगी बेटा? यस और नो? जितनी भी रेज आ रही है इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी वाली रेज तो कैसी होगी? पैरेलल होगी।
तो पैरेलल रेस कॉन्केव मिरर पे टकरा के कहां जाएगी, फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होगी और इस जगह पे मैक्सिमम हीट कॉन्सेंट्रेट होगी। इसीलिए बेटा वो सोलर डिवाइस में यूज होता है। आई बात समझ में? तो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां होता है यूज? इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। सेविंग और मेकअप में यूज होता है बेटा। ये दो बातें मैं साथ में, डेंटिस्ट, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ये दोनों केसेस आप देखोगे तो कॉन्केव मिरर के हमने जो 6 केसेस पढ़े इमेज फॉर्मेशन में, उसमें से ये लास्ट वाला केस है, छठा केस, लास्ट वाला। पता चले? देखो डेंटिस्ट भाई क्यों यूज करता है, डेंटिस्ट, व्हाई डेंटिस्ट इज यूजिंग द कॉन्केव मिरर। आओ देखते हैं कि ये देखो, जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर है बेटा, ठीक है। तो छठा केसेस मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। यहां पे आपका होगा फोकस और ये है आपका पोल। यहां पे चलो डेंटिस्ट को क्या करना है, डेंटिस्ट को आपका जो टीथ है उसको एग्जामिन करना है, उसको देखना है बड़े अच्छी तरीके से। अब नेकेड आई से तो देखा जाएगा नहीं, तो वो इतना छोटा सा मिरर लेगा जो कॉन्केव है, वो आपके टीथ के पीछे रखेगा और टीथ में उसका बड़ा इमेज देखा। देखो जैसे कि यहां पे आपके टीथ है, ये मान लो आपका टीथ है, उसमें कुछ कैविटी बनी है, इसमें कुछ कैविटी बनी है। देखो अब क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो क्या होता है बेटा, लास्ट केस ऑफ कॉन्केव मिरर, लास्ट केस ऑफ, जो रेस सीधी जाएगी फोकस से निकलेगी, जो रेस पोल पे जाएगी पोल से निकलेगी, तो ये दोनों आगे जाके कहीं पे मिलेगी, यस और नो। और जहां पे वो मिलती है वहां पे वो बड़ी सी वर्चुअल इमेज बनाती है। तो डॉक्टर को इस जगह पे बड़ी सी इमेज आपको दिखेगी, ताकि आपका जो टीथ है जो छोटा सा है वो बहुत बड़ा उसको मिरर में देखेगा। ये छोटा सा टीथ बड़ा सा दिखेगा और वो प्रॉपरली एग्जामिन कर पाए। आई बात समझ में? इसलिए बेटा डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। क्लियर और नॉट? सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। सेविंग मिरर और मेकअप मिरर, सेविंग मिरर बड़ा होता है बेटा, ठीक है, तो वो हमारे सामने रखते हैं, तो हमारा फेस कहां पे आता है, हमारा फेस आता है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो उसमें एक बड़ा सा हमारा इमेज दिखता है, ताकि हम अच्छे से मेकअप कर पाए या सेविंग कर पाए, तो कोई हेयर हमारी बियर्ड में छूट तो नहीं गया, ठीक है, तो वो हम देख पाते हैं। सही यही कंसेप्ट है कि हमारा जो फेस है वो बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि हमारा फेस आता है फोकस और पोल के बीच में। क्लियर बेटा? क्लियर? तो इसीलिए मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के तौर पे ये यूटिलाइज होता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। क्यों भाई होता है? क्योंकि जो बहुत दूर जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, वहां से आने वाली रेस को, वहां से आने वाली लाइट को अगर आपको फोकस करना है, आई बात समझ में? क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहां यूज होता है बेटा? आसमान के सितारे देखना। धरती के सितारे तो हम देखते ही है, ठीक है, टेलीविजन पे, ठीक है, लेकिन आसमान के जो सितारे मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूरी पे है बेटा। अब वहां से पैरेलल रेज आती है, यस और नो? वो रेस को अगर कहीं फोकस करना है तो हमें कोई मिरर चाहिए, और वो मिरर है कॉन्केव मिरर, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होता है। आई बात समझ में? यस और नो? सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्लियर बेटा? क्लियर? ये पांचों केसेस, पांचों यूजेस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से वो क्यों वहां पे यूज होते हैं वो भी सारी बातें बता दी। आओ बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होते हैं? तो सबसे पहला वो रियर व्यू मिरर
के लिए यूज होता है। क्यों होता है? रियर व्यू मिरर मतलब हमारी कार या बाइक में जो साइड मिरर होते हैं वो, क्योंकि जब हम कार या बाइक चलाते हैं तो पीछे कौन सी बाइक या कार या कोई और व्हीकल आ रहा है वो हमें देखना है। अब बेटा क्या करेंगे, अगर हम प्लेन मिरर लेंगे, चलो अगर हम प्लेन मिरर लेंगे, हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमें व्यू कितना मिलेगा? हमें सिर्फ इतना व्यू मिलेगा, सिर्फ इतना व्यू। आई बात समझ में? यस और नो? उसी की जगह पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लगा ले, देखो तो हमारा जो व्यू है वो रेंज बढ़ गई। कितना हो गई? अब देखो बेटा, आप इतना देख पाओगे तो ये इतनी रेंज आपकी बढ़ गई, इतना साइड व्यू आपका बढ़ गया। तो वाइड व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूटिलाइज होता है। आई बात समझ में? यस और नो? इसी का रीजन है कि वो पार्किंग लॉट में यूटिलाइज है। इसी का रीजन होता है कि जो सोसाइटी की स्ट्रीट होती है, रास्ता जो शार्प मोड़ लेती है, वहां पे वो यूटिलाइज होता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो हमें देता है वाइड व्यू। क्या देता है? सॉरी, वाइड व्यू, ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से देख पाए। ठीक है, तो एक तो वो रियर व्यू मिरर की तरफ यूटिलाइज है, दूसरा वो ट्रैफिक सेफ्टी मिरर जो मैंने अभी बोला है, जहां शार्प टर्न्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, पार्किंग लॉट होता है, वो सभी जगह पे देखो। जब आप डीमार्ट में जाते हो तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मम्मी पापा के साथ एक बार डीमार्ट का चक्कर लगा के आओ, नहीं गए वैसे तो आप जाते ही हो, वहां पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां जो पार्किंग होता है वहां एंट्री और एग्जिट 7 टन पे होती है। ठीक है, एंट्री लेते ही 7 टन आता है, फिर पार्किंग आता है। मेजोरिटी केस में डीमार्ट में यही होता है। ठीक है बेटा, तो वहां पे आपको ये मिरर दिखेगा। आपकी सोसाइटीज में आपको मिलेगा जहां शार्प टर्न होता है। क्यों? क्योंकि वो वाइड रेंज में दिखता है। देखो जैसे कि ये स्ट्रीट है आपकी सोसाइटी में, तो एक कार यहां से आ रही है, एक कार यहां से आ रही है, तो ये जो मिरर है बेटा यहां लगा होगा इस जगह पे। ठीक है, ताकि ये कार वाले को ये दिखे और ये कार वाले को ये, दोनों एक दूसरे को देख पाए, और वो सेफ्टी के लिए जरूरी है। ठीक है बेटा, तो वो वहां पे यूटिलाइज है। दूसरा वो सिक्योरिटी मिरर के लिए यूज होगा। हम तो उसको कम ही यूज करते हैं इंडिया में, मेजोरिटी जगह पे होता भी है, लेकिन फॉरेन कल्चर में जैसे देखो जो काउंटर पे बैठा होता है फ्रंट डेस्क पे, ठीक है, जहां पे फ्रंट डेस्क पे बैठा होता है उसके ऊपर पीछे ये मिरर लगा रहता है। ठीक है, ताकि वो सामने, उसके सामने जो भी उसका बिजनेस चल रहा हो या कुछ भी हो, ठीक है, सुपरमार्केट हो, तो उसका वाइड व्यू उसमें वो देख सके। वैसे तो बेटा अभी सीसीटीवी कैमरा आ गए, लेकिन फिर भी ये सिक्योरिटी मिरर के रिटेल स्टोर में, कन्वीनियंस स्टोर में ये यूटिलाइज होता है। ठीक है, दूसरा होता है वो बेटा स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए। जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है बेटा, ठीक है, उसमें जो बल्ब लगा होता है उस पे जो प्रोड्यूस होती है लाइट, उसको हम बड़ा सा एरिया अगर कवर करना चाहे, ठीक है, वो चलो हम यहां ट्राई करते हैं। मान लो ये आपकी स्ट्रीट लाइट का एक खंभे पे लगा है। ठीक है, तो इस स्ट्रीट लाइट के अंदर, इस स्ट्रीट लाइट के अंदर ऐसे करके लगाया और बल्ब जलता है यहां। ठीक है, तो बल्ब की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो यहां टकराएगी, ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी, ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी, ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी, ऐसे जाएगी, ताकि वो बल्ब से जो बिल्कुल कॉन्केव मिरर में जो बेटा हेडलाइट है ना उसका उल्टा है। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है बेटा। कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या करेगा? लाइट रेस को डाइवर्स करेगा, लाइट रेस को डाइवर्स करेगा। आई बात समझ में? तो इस यही वजह है कि वो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए यूटिलाइज होता है। क्लियर बेटा? क्लियर? सो दीज आर द 4 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। चलो बढ़े आगे। आगे क्या है बेटा, देखते हैं आगे। ओके, साइन कन्वेंशन। चलो बेटा, तो अब तक हमने रे डायग्राम सीख लिया है बेटा, रे डायग्राम सीख लिया है जिससे इमेज कैसे बनती है। आगे जो बेटा हमारा टॉपिक है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली फॉर्मूला का यूज करके इमेज के बारे में जानेंगे कि भाई इमेज कैसा प्रोड्यूस होता है, मतलब नेचर कैसा है, उसकी साइज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो वो बेटा हम मिरर फॉर्मूला से सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी साइन कन्वेंशन जाननी जरूरी होती है। तो सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन। बहुत सिंपल है। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है बेटा, यस और नो? पता है कि नहीं पता? पता है क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसे हम एक्स कहते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसे हम वाई कहते हैं। यस और नो? बहुत छोटे छोटे हैं तब से ये सीख रहे हैं बेटा, यस और नो। इसमें ये क्या होता है, दोनों जो इंटरसेक्शन होते हैं वो उसका ओरिजिन होता है। यस और नो? जिसे 0 0 हम डिफाइन करते हैं। ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली जब राइट साइड जाओगे तो सारी वैल्यू कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। वहां से हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाओगे सारी वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। ओरिजिन से आप वर्टिकली अपवर्ड जाओगे सारी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। डाउनवर्ड जाओगे सारी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये बातें बेटा आपको पता है? यस और नो? पता है ना? वेरी गुड। सेम थिंग यहां है, सेम थिंग। कोई बेटा चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए ये कुछ नहीं है, ठीक है? चलो साइन कन्वेंशन पहले जान लेते हैं। चलो आओ। तो बेटा जैसे हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं। कहां पे रखते हैं? मिरर के सामने, दोनों तरफ। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? क्लियर? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो ठीक है। अब सारे केसेस नहीं बताऊंगा बेटा, लेकिन अगर मैं इसका इमेज बनाऊं, ठीक है, तो जनरली हमें मिरर के इस तरफ मिलेगा। यस और नो? मिरर के इस तरफ मिलेगा। चलो दोनों केसेस को हम देख लेते हैं कि या तो वो मिरर के इस तरफ मिलेगा या इसका जो लास्ट केस है, इसका जो लास्ट केस है जिसमें आपको यहां मिलता है। यस और नो? चलो ठीक है। और इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, आपको इस तरफ ही मिलते हैं। यस और नो? कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको दोनों इमेज मिरर के इस तरफ मिलते हैं। चलो अब जानते हैं ये जो है, चलो नोटेशन लिख ले बेटा। चलो ये है पोल, ये है फोकस एफ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है पोल, ये है फोकस एफ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? क्लियर और नॉट? चलो फटाफट करते हैं। तो बेटा ये जो आपका डिस्टेंस है, कहां से लेके, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, जिसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है? u। वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस केस में क्या आएगा बेटा? ये वाला क्या आएगा? ये वाला। ठीक है। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय u। रिप्रेजेंटेड बाय u। ये जो डिस्टेंस है बेटा, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो v क्या हो गया बेटा? इमेज
डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। क्लियर बेटा? यस और नो? क्लियर? चलो ये जो है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट हाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h, इट इज ऑब्जेक्ट हाइट। कई बार बेटा इसको HO से भी डिफाइन करता है, ठीक है? ये जो है H डैश, ये क्या है H डैश, इस केस में ये वाली है H डैश, ठीक है? ये है H ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है? और H डैश क्या है? H डैश इज अ इमेज हाइट, इमेज हाइट, ठीक है? इसको बेटा, इसको H0, HO, सॉरी नॉट H0, HO या HI से भी कई बार रिप्रेजेंट, O मतलब ऑब्जेक्ट, I मतलब इमेज। क्लियर? चलो सिंपल है, आगे। अब ये जो है बेटा पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल f। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल f, और वो होती है आपकी फोकल लेंथ। वैसे आपको ये पता है, फिर भी मैं रिपीट कर दूं, फोकल लेंथ। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर बेटा? क्लियर हुई बातें? अब हमें देखना है कि भाई किस केस में वो पॉजिटिव आएगी और किस केस में वो नेगेटिव आएगी। चलो पहले समझते हैं, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। चलो इसमें समझते हैं। देखो बेटा U क्या आएगा बताओ? चलो U बेटा याद रख, अब बहुत बहुत बेटा ध्यान से सुने। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के सामने इस तरफ रखते हैं, ठीक है? तो बेटा अब देख लो, इस केस में अगर हम पोल से इस तरफ जो भी मेजरमेंट लेंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे, पोल से इस तरफ जितना भी मेजरमेंट लेंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे, पोल से अपराइट पोजीशन में जितना भी मेजरमेंट लेंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे, पोल से डाउनवर्ड जितना भी मेजरमेंट लेंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे, ठीक है? पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल ओवर पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव। हुआ बेटा सेम इसकी तरह? यस और नो? इसकी तरह हुआ कि नहीं हुआ? सेम। मैंने बोला ना आपको, अगर ये आता है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है। क्लियर बेटा? हुआ सेम टू सेम? यस और नो? हुआ सेम टू सेम? चलो अब देखो बेटा, यू बताओ मुझे, इस केस में यू कहां पे है? पोल से लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड। इस केस में भी पोल से लेफ्ट साइड। तो दोनों केस में ये कौन सा मिरर है हमारा? नाम लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। चलो तो बताओ दोनों केस में यहां क्या आएगा? नेगेटिव। यहां भी क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर बेटा? यस और नो? कीप इन माइंड, यू विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर बेटा? चलो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं। चलो नेक्स्ट आया V। अब देखो पहले 5 केस में, कॉनकेव मिरर के फर्स्ट 5 केस में बेटा हमें इमेज उसी तरफ मिलते हैं जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरफ मिलता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वो केस में V भी क्या आएंगे? नेगेटिव।
यस और नो। लेकिन जो छठा केस है उसमें हमें V मिलता है इस तरफ, V मिलता है इस तरफ, तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मतलब कॉनकेव मिरर के केस में V पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के दो केस थे। दोनों केसेस में बेटा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर के इस तरफ मिलता है, वो मिरर के इस तरफ मिलता है, मतलब वो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। वो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? क्लियर? क्लियर। चलो अब बात करते हैं एच और एच डैश की, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। चलो तो बेटा बताओ, कमेंट करके बताओ कि ऑब्जेक्ट हाइट कैसी होगी? ऑब्जेक्ट हाइट विल ऑलवेज पॉजिटिव। देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा अपराइट पोजीशन में रखते हैं। कैसा रखते हैं? अपराइट पोजीशन में। तो पोल से ऊपर की ओर, मतलब आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। यहां भी पोल से ऊपर की ओर, मतलब आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो इमेज के केस में देखो तो अगेन पहले 5 केस में इमेज आपको डाउन साइड मिलेगी, यस और नो? पोल के नीचे की ओर मिलेगी, पोल से नीचे की ओर मिलेगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर मिलेगी। तो यहां पे आपको नेगेटिव आंसर आएगा, इमेज हाइट नेगेटिव आएगी। लेकिन छठे केस में वो अपराइट इमेज मिलेगी, तो वो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव, वो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर बेटा? चलो कॉन्वेक्स मिरर के केस में दोनों केसेस में बेटा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी जो अपराइट होगी, जो अपराइट होगी, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? क्लियर बेटा? यस और नो? चलो आओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन रह गया बेटा? फोकस। कौन रह गया? फोकस। अब इस केस में फोकस की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव बताओ, और इस केस में बताओ बेटा, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा। इतनी बातें सीख ली है तो आप फोकस की वैल्यू किस केस में पॉजिटिव आएगी, किस केस में नेगेटिव आएगी, वो आप बता सकते हो। क्लियर? चलो देखो बेटा, यहां पोल से किस तरफ है? पोल से लेफ्ट साइड पे, तो मतलब वो क्या आएगी? फोकल लेंथ नेगेटिव। पोल से लेफ्ट तरफ है, पोल से लेफ्ट तरफ, तो फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव। और यहां पोल से राइट साइड, इस तरफ पोल से राइट साइड, तो फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। क्या आएगी? पॉजिटिव। आई बात समझ में बेटा? समझ में आई बातें या नो? ये है पूरा साइन कन्वेंशन। देखो बेटा फोकल लेंथ के केस में, क्योंकि बेटा हम जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे ये बहुत काम आने वाला है। स्पेशल केस ऑफ फोकल लेंथ मैं आपको बेटा ये बता दूं, क्योंकि बेटा आगे जाके लेंस भी पढ़ेंगे हम। अब तो हम मिरर पढ़ रहे, आगे जाके लेंस भी पढ़ेंगे। तो सर फोकल लेंथ किस केस में पॉजिटिव ले, किस केस में नेगेटिव ले? तो बेटा एक बात याद रखो, जब भी आपको वर्ड सुनाई दे कॉनकेव, जबकि आपको वर्ड सुनाई दे कॉनकेव, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, दोनों केसेस में एफ जो है वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और जब भी आपको वर्ड सुनाई दे कॉन्वेक्स, या आप पढ़ लो कॉन्वेक्स, न्यूमेरिकल कर रहे हो, स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, वर्ड सुनाई दिया कॉन्वेक्स, तो दोनों केसेस में चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव, फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? तो ये है पूरा साइन कन्वेंशन, ये है पूरा साइन कन्वेंशन। क्लियर हुई बातें बेटा? सारी बातें नोट डाउन कर ली आपने? यस और नो? सारी बातें नोट डाउन की कि नहीं की?
पक्का? पक्का समझ में आई सारी बातें? तो बेटा आज हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, 2 केसेस, ठीक है। इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे मिलेगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो पी और एफ के बीच में। फिर हमने कॉनकेव मिरर के यूज और कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखे, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने पूरा तरीके से साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, ठीक है बेटा। चलो उससे आगे हमें पढ़ना है बेटा मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। लेकिन आज बेटा मैं यहीं स्टॉप करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके बाद उसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि हमें हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। तब तक के लिए जो वीडियो हो चुके हैं बेटा उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। अगर उसी टॉपिक इसमें से किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करके बेटा बताओ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो बेटा प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए विदा लेता हूं बेटा। पढ़ते रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखते रहो। थैंक यू।